2020 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर एजुकेशन पर खर्च किया। यूनेस्को के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक एजुकेशन पर दुनिया ने 4.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया था। 4.7 ट्रिलियन डॉलर एजुकेशन के लिए पर्याप्त है या नहीं, ये अलग विषय है, पर इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नेशनल लेवल पर किए जाने वाले अचीवमेंट सर्वे NAS और ASER हमें बता रहे हैं कि हमारे बच्चे अपनी उम्र और कक्षा के अनुसार नहीं सीख रहे हैं। बच्चों में बेसिक लिटरेसी का अभाव है। प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे 10 करोड़ से भी अधिक बच्चों में से आधे से भी ज्यादा, लगभग 55% 10 साल की उम्र में अपनी लैंग्वेज के अक्षर, शब्दों या वाक्य को ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते। वर्ल्ड बैंक इसे लर्निंग पॉवर्टी का नाम देता है। अनफॉर्चुनेटली न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देश इससे ग्रस्त हैं। एक पहलू और है, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि उच्च पदों पर बैठे वेल एजुकेटेड लोग भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप भारत को ही ले लीजिए। कई सरकारी अधिकारी और नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक धारणा यह भी है कि स्टूडेंट्स को नौकर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ स्टडीज में यह भी देखा गया है कि उच्च शिक्षा वाले लोगों में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में आत्महत्या का रिस्क अधिक हो सकता है। शिक्षित लोग तनाव, नौकरी की असुरक्षा और व्यक्तिगत जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट, टीचर, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम? सदियों पहले मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तब भारत में गुरुकुल प्रणाली एग्जिस्ट करती थी। गुरुकुल सिस्टम के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और पुर्तगाल जैसे देशों के लोग क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए भारत आते थे। दरअसल गुरुकुल की खासियत थी कि वहां वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, फाइन आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, डाइवर्स लैंग्वेजेस और क्राफ्ट जैसी कई सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। और गुरुकुलों की सबसे खास बात यह थी कि वहां ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता, सोचने की क्षमता, चरित्र निर्माण और सामाजिक आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार किया जाता था। गुरुकुल प्रणाली ने विश्व को कई महान विद्वान और वैज्ञानिक दिए हैं। भारतीय गुरुकुलों से निकले लोगों ने न केवल इंडियन सोसाइटी को बल्कि पूरे विश्व को नॉलेज और साइंस के क्षेत्र में प्रॉस्परस किया है। इसलिए आज भी उन गुरुकुलों की परंपरा और एजुकेशन सिस्टम से प्रेरणा लेकर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अधिक समग्र और प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास किया जा सकता है।